दोस्तों, इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोग ये कहेंगे कि हाँ, हम ईश्वर में मानते हैं, ईश्वरवादी। वो कभी तर्क नहीं करेंगे। वहाँ पर क्या होगा? एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकार कर लेना। हमारे भी बाप दादा मानते थे, उनके भी आगे लोग मानते थे और हम मानते हैं। बस वहाँ कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो ईश्वर में नहीं मानते हैं, क्योंकि वो तर्क करते हैं। वो बोलते दिखाओ किसने देखा है, प्रूफ करके दिखाओ, क्योंकि वो साइंस है। साइंस वाले लोग हमेशा तर्क करेंगे। पानी है तो पानी क्या है? H2O। हाँ, नमक है तो नमक का टेस्ट कैसा है? प्रूफ करके बताइए। नमक खारा है, प्रूफ कर दिया। शक्कर स्वीट है स्वाद में, कैसे पता चलेगा? लैब में टेस्ट कर दिया, आपको टेस्ट करा दिया। यानी कि यहाँ पर लॉजिक है। कुछ तो बात आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये सही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कभी ईश्वर में मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं। दोनों साइड रहते हैं वो लोग, यानी कि ना प्रॉफिट ना लॉस जैसा, नेति नेति जिसको कहते हैं। अब बहुत एक्सपेरिमेंटल एक सर्वे हुआ तो पता ये चला कि जो लोग ईश्वर में मानते हैं वो ये कहते हैं कि वो है या नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर हम मानते हैं ईश्वर को, यानी कि कोई सर्वशक्तिमान है जो हम याद करेंगे तो वो हमारी मदद करेंगे, हमें अगर हम उनको मानेंगे तो हमारी मदद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बोलते हैं इसमें क्या है, मानते हैं हम और कहते हैं कि हमें इससे थोड़ा हमारी श्रद्धा है तो हमारा थोड़ा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, चलो आज हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो ईश्वर हमारे साथ है, वो हमें सपोर्ट करेंगे, हम ज़रूर पास आउट हो जाएंगे। मतलब एक ये लगता है उन लोगों को कि एक सपोर्टिंग सिस्टम है, इसलिए हम भगवान को मानते हैं। अब ये जो तर्क है उनका, वो अपनी जगह पर ठीक है, तो क्या फिर इसका भी विरोध करना? और जो लोग साइंस में रुचि रखते हैं, पूरा साइंस को मानते हैं, वो लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं है। वो तो चमत्कार वाली बातों में मानते ही नहीं। क्या है चमत्कार भाई? प्रूफ करके दिखाइए। वो हमेशा तर्क करेंगे, लॉजिक करेंगे, तो वो नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर यह है कि सबका नज़रिया अपनी अपनी जगह पर ठीक ही है। फिर विरोध किस लिए करना? जिसको जो ठीक लगता है वो करे है। जैसे वेद में ईश्वर की बात थी ही नहीं। जैसे बौद्धिक है जो बुद्ध भगवान को मानते थे, कहाँ वो ईश्वर को मानते थे? उन्होंने ईश्वर की बात ही नहीं की थी। उन्होंने बोला धर्म, आपका कर्म ही ईश्वर है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि धर्म और अधर्म की बातों में ज़्यादा उलझे ना, वही ठीक है। क्योंकि आज देखिए 140 करोड़ भारतीय लोग हैं, उसमें ईश्वर को मानने वाले ही ज़्यादा हैं, ना मानने वाले शायद बहुत कम हैं। तो अगर कोई उसका विरोध करने लगे कि नहीं, हम ईश्वर में नहीं मानते, तो फिर उसको तो तकलीफ होगी। इसलिए उसको करना क्या चाहिए? उसको जो ठीक लगे वो उसको करना चाहिए। सीधा अगर आप किसी के साथ विरोध करोगे, फाइट करोगे,
तो हमारे तो देश में देखिए 33 करोड़ तो देवी देवताओं की बातें हो रही हैं, और हर एक धर्म के ये बाबा, स्वामी, पंडित ठेका लगा कर बैठ गए हैं। वो भी आपके साथ ज़बरदस्ती करेंगे। अगर विरोध किया तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि पूरा समंदर जो है वो खारा है। अब वहाँ उसको मीठा बनाने की कोशिश करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। तो बेहतर क्या है, जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो बात है, अपना जो प्रस्ताव है वो हम रख सकते हैं कि भाई देखिए, ये जो कर्मकांड, ये क्रिया है सब, वो हमें ठीक नहीं लग रही है, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो ठीक है, लेकिन जिसको ये ठीक लगता है फिर उसको करने दो, क्योंकि वो आपकी बातों से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, बहुत सालों से उन्होंने आपके दिलो दिमाग पर कब्ज़ा कर लिया है। बहुत सारी ऐसी विधि विधान जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, ठोक दिया है। लेकिन अब वो चल पड़ी है, आगे से चल रहा है, तो फिर इसका भी क्या विरोध करना, करने दो। उनके लिए भी ये आजीविका का साधन बन गया है, ब्राह्मणों के लिए। कुछ नहीं है तो बोलेंगे पितृदोष हैं, विधि तो करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो फिर। अब सोचिए एक सिंपल लॉजिक कि आपका किसी की भी मृत्यु के बाद जो आत्मा है, शरीर है, वो तो पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। फिर ये पितृ कहाँ से आएंगे? देखिए, जो माता पिता जिंदा आपको कभी हैरान नहीं किया, वो मरने के बाद आपको हैरान करेंगे। थोड़ा तो लॉजिक हम भी लगा सकते हैं अपने दिमाग का। तो क्यों इन लोगों की बातों में आ रहे हो? इनका तो काम ही है। लेकिन नहीं, जो मानते हैं वो तर्क नहीं करते हैं, वो मानते हैं बस। इसलिए वो विधि भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, श्राद्ध भी करेंगे, पितरों की विधियाँ भी करेंगे। ये भुवा लोग देखिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, और लोग ही कि मान रहे हैं। पढ़े लिखे लोग लाइन में बैठे हैं, और आजकल तो देखिए डॉक्टर भी मानने लगे हैं। ये भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एजुकेटेड लोग, क्योंकि वो लोग सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। वहाँ पर वो लोग लॉजिक नहीं करते, तर्क नहीं करते, बोले हमारे मम्मी पापा मानते हैं इसलिए हम मानते हैं। तो ये है मेरा भारत महान।